नाज़रीन, आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनके वालिद का नाम हारान था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बचपन से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया रहे और यही उनकी नशोनुमा हुई थी। इसलिए हज़रत सारा और लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिल्लत को सबसे पहले तस्लीम कर चुके थे। जैसा कि सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 26 में है, लूत अलैहिस्सलाम उन पर यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उन्होंने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब है, हिकमत वाला है। नेज़ आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज़ हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल में मुक़ीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मिस्र से आकर शहर सदूम में क़याम किया। देखा कि यहाँ के बाशिंदे खुदा की नाफरमानी में इस कदर मुब्तला थे कि दुनिया की कोई बुराई भी ऐसी ना थी जो उनमें ना पाई जाती थी। दुनिया की हर किस्म की बुराइयों के अलावा अपनी नफसानी ख्वाहिशात को औरतों के बजाय मर्दों से पूरा करते थे, लड़कियों से इख्लात रखते। दुनिया की कोई कौम भी ऐसे अमल में मुलव्वस ना हुई थी। इसी कौम ने इस नापाक अमल की ईजाद की थी जिसका नाम लवातत से मशहूर है। अलल ऐलान ये काम करते थे, जैसा कि सूरत अल-अराफ आयत नंबर 80 और 81 में है कि और लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने उसी तरह भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जिसे तुमसे पहले अहले जहां में से किसी ने नहीं किया था। बेशक तुम नफसानी ख्वाहिश के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हर तरह की नसीहत की और गुज़श्ता कौमों के वाक़यात भी सुनाए, लेकिन उन पर किसी बात ने असर नहीं किया। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 82 में है कि इनकी कौम का सिवाय इसके कोई जवाब ना था कि वो कहने लगे, इनको बस्ती से निकाल दो, बेशक के लोग बड़े पाकीज़गी के तलबगार हैं। सूरत अल-शुअरा आयत नंबर 160 से 166 में है, कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके कौमी भाई लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार और रसूल बनकर आया हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत इख्तियार करो और मैं तुमसे इस तबलीग हक़ पर कोई उजरत तलब नहीं करता। मेरा अजर तो सिर्फ तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। क्या तुम सारे जहान वालों में से सिर्फ मर्दों ही के पास अपनी शहवानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आते हो और अपनी बीवियों को छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं? बल्कि तुम सरकशी में हद से निकल जाने वाले लोग हो। हर पैगंबर अपनी उम्मत का रूहानी बाप होता है और इसीलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बदबख्तों, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं। वो खुदा ने जायज़ तरीक़े से तुम्हारी ख्वाहिशात के लिए रफ़ीक़े हयात बनाई हैं। इस बदफेली और बदअमली से बाज आ जाओ। मगर उन्होंने कहा कि तुम बड़े पाकबाज बनते हो तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। सूरत अल-शुअरा आयत नंबर 167 और 169 में है कि वो बोले, ए लूत, अगर तुम इन बातों से बाज ना आए तो तुम ज़रूर शहर बदर किए जाने वालों में से हो जाओगे। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे अमल से बेजार होने वालों में से हूँ। ए रब, तू मुझे और मेरे घर वालों को इस काम के वबाल से निजात अता फरमा जो ये कर रहे हैं। सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 29 में है कि उनकी कौम का जवाब भी इसके सिवा कुछ ना था। वो कहने लगे कि तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। उधर ये हो रहा था, उधर हज़रत इब्राहीम जंगल में सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 आदमी सामने खड़े हैं। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, उनको अपने साथ घर ले गए और जल्दी से एक बछड़ा ज़िबह किया और भून कर उसके टिक्के बनाए और मेहमानों के लिए पेश कर दिया। जब मेहमानों के सामने रखा, जब उन्होंने खाने से इनकार कर दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है, दिल में कुछ परेशान हो गए हैं। जब मेहमानों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इज़्तिराब देखा तो हंस दिए, घबराए नहीं, हम खुदा के फ़रिश्ते हैं, कौम लूत की तबाही के लिए सदूम जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल की रक़्क़त के साथ फ़रिश्तों से कहा, जैसा कि सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 31 से 32 में है, और जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम इस बस्ती के मकीनों को हलाक करने वाले हैं क्योंकि यहाँ के बाशिंदे ज़ालिम हैं।
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 77 سے 82 ہے۔ اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی، اور وہ کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے۔ فرشتے نہایت خوب روح تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم بھی تھا، سو وہ ممکنہ فتنے کے اندیشے سے پریشان ہوئے، سو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریق نکاح پاکیزہ اور حلال ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتے کہنے لگے اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیے، اور تم سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پے اور تہ با تہ گرتے رہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 170 سے 175 میں ہے کہ پس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب اور رحمت والا ہے۔